तो उन्होंने योजना लागू की कि हम भारतवर्ष के किसानों को दीर्घावधि यानी 35 वर्ष में रिटर्न करे। मतलब हम अगर आपको किसान को 100 रुपया अगर विश्व बैंक में का हम देंगे तो वो 35 वर्ष में रिटर्न करे, और वो भी 100 रुपये पर 50 पैसे वार्षिक ब्याज की दर से। तो वो पैसा उन्होंने भारत सरकार, जो भारत सरकार वहाँ प्रतिनिधि है, तो भारत सरकार को उन्होंने दिया। भारत सरकार ने क्या किया, बैंकों में वितरण कर दिया। जो हमारे कारपोरेट जगत हैं जिनका हम आप नाम नहीं जानते हैं, कौन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज ट्रैक्टर, श्री राम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, इनको पैसा दे दिया गया और इन बैंकों को दे दिया गया। इन्होंने क्या किया, उस पैसे को मासिक और कुछ पैसे को किसानों को दे दिया। आज 60% तो वो खा गए और 40% पैसा हम किसानों को दे दिया। उसमें भी व्यवसायियों को, सरकारी कर्मचारियों को, मिल मालिकों को, भट्टे मालिकों को दे दिया। यानी जिनकी अब 2-4 उनको भी दे दिए जिनकी किसान पर रोजी रोटी आधारित थी, वो भी कितना दे दिया, किसी को 30,000 दे दिया, किसी को 50,000 दे दिया, इससे ज़्यादा नहीं दिया होगा। जब ये दे दिया तो क्या हुआ, जब पैसा तो उन्होंने हड़प लिया, तो और किसान को कब दिया कि मासिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8% ब्याज की दर पर 50 पैसे प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज पर दिया हुआ पैसा, वो भी 1 साल में 50 पैसा देना होगा। उन्होंने मासिक और त्रैमासिक किस्तें चक्रवृद्धि ब्याज की लगा करके किसानों को दिवालिया कर दिया। अब आप बताइए कि जो पैसा 50 से हमका, तुम 1 रुपये वार्षिक ब्याज की दर लगा दी, तुमने 8% लगाया, उसमें जुर्माना लगाया और 20% उसका लगा दिया वसूली का चार्ज, यानी मतलब हमें दिवालिया कर दिया। अच्छा भाई साहब, जो किसान मजदूर दिवालिया होगा तो भारत के बैंकिंग संस्थान दिवालिया होने से बच जाएंगे, सरकार दिवालिया होने से बच जाएगी। सरकार के अंदर पैसा तो किसान ही बना, तो अब किसान बंदे का शिकार हो रहा है, वो दे नहीं सकता। अब इन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने क्या व्यवस्था बनाई कि भाई पैसा तो हम हजम कर गए, तो चलो इनका ऋण माफ कर दें। ऋण माफी की योजना भाई इन्होंने खूब चुनाव में एजेंडा प्रचार किया, हम आपका ऋण माफ करेंगे। तो भाई इनकी सबकी, इन्हीं की सरकार बनती है, कहीं कांग्रेस की बन गई, कहीं किसी की बन गई, कहीं नीतीश कुमार की बन गई, कहीं यहाँ योगी की बन गई, कहीं बनी तो नहीं की। हमारी आपकी सरकार नहीं है, तो हमारी आपकी बात कौन करेगा? वहाँ हमारी आपकी बात करने वाला कोई नहीं, एजेंडा उनका लागू होता है। बात तो वो इलेक्शन में हमारी करते हैं, लेकिन एजेंडा उनका लागू होता है। उन्होंने कुछ पैसा भेज दिया, अब बैंक ने क्या किया कि आपको रीशेड्यूल कर दिया, आपका पैसा जमा दिखा दिया और फिर निकला हुआ दिखा दिया, आप बैंक में ही नहीं गए। अब सरकार की योजना थी कि हम 31 मार्च से पहले के ऋण माफ करेंगे। आपको उन्होंने 2-4 किसान आपके गांव के ले लिए होंगे, 2-4 को तो उन्होंने माफ कर दिया कहने के लिए। और गाँव में ऐसे लोग होंगे कि जो लोग सर्विस होल्डर जरूर उसमें होगा, अगर ना हो तो हमसे करना। अगर आपके क्षेत्र में भट्टा चलाता होगा वो होगा, और एक आधा आपका किसान ले लिया, यानी हमारा 80% किसान, 90% किसान रह गया, उसे ऋण माफी नहीं मिली और ना हम मिलने वाली है। जब हमें मिलने वाली नहीं है तो हमें अपनी बात भी रखनी है, बात भी रखनी होगी। भाई आपने ये कहा था, फिर हमें तो ये कहा था कि आप जो 100% किसान है उसका हम ऋण माफ कर देंगे। 100% का मतलब जिसका कोई और उद्योग धंधा ही नहीं है, वो अपने खेती नहीं आता, अपने घर तक आता है, वो 100% कहलाता है, उसी की रोजी रोटी उसी से चलती है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम सुप्रीम कोर्ट में, हम सरकार में इस बात को हम उठाएं कि हमारा किसान बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है, दिवालिया हो चुका है, विद्रोह कर सकता है। इस बात को लेकर के जो आपने किया है पूर्ण रूप में, यदि आपने, अच्छा आप वो कहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा? अभी हमारे एक बैंक मैनेजर से, एडीएम से भी उस दिन बात हुई थी राकेश साहब के साथ। एडीएम बोला कि ये पैसा कहाँ से आएगा? हमने कि आप बताइए कि किसान की तो अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, मतलब कृषि उपजों पर आपने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आपकी अर्थव्यवस्था चलती है डीजल और पेट्रोल से, तो आप इनकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ाने के लिए आप डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा देते हैं।
क्यों लगाते? तो उनके वेतन बढ़ाने के लिए। क्या जब किसान मंदी के दौर से गुजर रहा है तो आप उनकी महंगाई की किस्तें और वेतन वृद्धि 2-3 हज़ार रुपये साल क्यों लगाते? जब मंदा चल रहा और महंगाई की किस्त आप बढ़ाते, ऐसा क्यों करते? महंगाई की किस्तें उनकी रोक दी हैं। दूसरी बात, किसान के ऋण माफी के लिए 5 रुपये डीजल और 5 रुपये पेट्रोल और बढ़ा दी जाए। जब तक किसान का पूर्ण रूप में ऋण माफ नहीं होता तो इतना 5 रुपये लीटर और बढ़ा दिया जाए। अरे वो 64 खरीद रहा है, 70 खरीदने लगेगा, तो क्या डीजल पेट्रोल किसान ही सब खरीदता? अरे लेकिन वो उन पर वजन पड़ेगा, इसलिए वो हमारी बात नहीं मान रहे। तो इस बात को हम कह रहे हैं, अगर सरकार दिवालिया है, बैंकें दिवालिया हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई जब आपकी व्यवस्था डीजल ही पेट्रोल से चलनी है तो भाई किसान को भी उसमें 1 लीटर पर 5 रुपया किसान की रियायत के लिए पैसा लगा दिया जाए कि किसान का ऋण माफ करने के लिए हम ये टैक्स 5 रुपये और ले रहे हैं। इसमें हमारा कोई किसान विरोध नहीं करेगा और इस बात को हम कहने के लिए आपके पास आए। और इसके बगैर आपको ऋण माफी मिलने वाली नहीं है। यदि आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो आपको ऋण माफी नहीं है। ये इन्होंने अभी जो इनकी वेतन बढ़ा दिया 200%, तो उनका जजों को बढ़ा दिया। जिस जज को 1 लाख रुपया मिलता है 2 लाख मिलने लगा। तो और बजट में और टैक्स लगा दिया डीजल पेट्रोल पर। क्यों लगा दिया? उनके वेतन बढ़ाने के लिए, अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिए, लेखपाल जो लुटेरा है उसका वेतन बढ़ाने के लिए, यानी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए ये टैक्स लगाते हैं। इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये महंगाई हम पे क्यों ला दी जा रही है। इन सारे चोरों के लिए ला दी जा रही है। अगर इस व्यवस्था में आप लोग हमारा सहयोग दें तो सिर्फ इतना करना है कि हमें एक कार्यक्रम मैनपुरी में करना है। भाई सबसे पहले आदमी किस जगह को डील करता है, हम आपके पास आज 4-5 लोगों के बीच में बात रखी, ये बात आपके पूरे गांव में हो जाएगी। ऐसे ही हम